हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का थर्ड लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। जो स्टूडेंट्स नए हैं ये वीडियो देख रहे हैं माय डियर, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीछे के दोनों लेक्चर का, जा करके पहले दोनों लेक्चर माय डियर देखिए, फिर ये थर्ड लेक्चर माय डियर आप देखिए। वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं और ये देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं माय डियर, जो भी वीडियो पढ़ते हैं, वीडियो में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स पीछे के टॉपिक के साथ उसका रिलेशन होता है माय डियर। और वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो फिर सेकंड वीडियो अच्छे से देख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर थर्ड वीडियो भी आराम से देखिए माय डियर। मैं आप सभी को आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो आप सभी करते हैं और पूरे सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं माय डियर, लेकिन जो है इस एजुकेशंस का महत्व क्या है उसे आप जरूर समझिए माय डियर। शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? अगर आप ये सोचते हैं माय डियर कि हम सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम 12 पास आउट कर जाएं, फिर आगे ग्रेजुएशन कर लें, बस अगर यही है, फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आप बहुत बड़ा गलत बात सोचते हैं माय डियर। शिक्षा का एक्चुअल मतलब क्या है माय डियर? किसी भी पर्सन को एजुकेशन क्यों दी जाती है? आप इस बात को एनालिसिस कीजिएगा, इस बात का खुद से सोचिएगा कि आखिर हमारी लाइफ में इस एजुकेशन का मतलब क्या है। मतलब यही है माय डियर, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है शिक्षा का कि आप एक अच्छे इंसान बन सके माय डियर। और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है शिक्षा का, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है। शिक्षा का यही पर्पस है कि आप एक अच्छा और बेहतर इंसान बन सकें। आप किसी के साथ आपका व्यवहार किस तरीके से है वो आप चीज़ों को समझ पाएँ माय डियर। और शिक्षा ही एक रास्ता है जहाँ से एक बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बनाया जा सकता है माय डियर। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी लाइफ में, मेरी नज़र है, हर किसी की नज़र माय डियर अलग अलग हो सकती है, पर मेरा ये मानना है कि एजुकेशन का हमारी लाइफ में यही महत्व है कि हम एक बहुत अच्छा इंसान बन सकें, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने देश के लिए भी एक बहुत अच्छा इंसान बने। पढ़ाई का यही पर्पस होना है चाहिए माय डियर, और मेरी नज़र में यही है भी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि बस आप भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए माय डियर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं, आपके बोर्ड पे देखिए माय डियर लिखा हुआ है 5 मार्क्स क्वेश्चन माय डियर। इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे माय डियर वो 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला हुआ था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है यहाँ से बड़े क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं माय डियर, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। उस 5 नंबर के क्वेश्चंस में अगर हम बात करें कि फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है सर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, वो है बायोट-सवार्ट लॉ, जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो जो स्टूडेंट्स, फिर से मैं बोलूँगा, नए हैं, बायोट-सवार्ट लॉ जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिए माय डियर। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है। उसी बायोट-सवार्ट लॉ का आज हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग। उस लॉ का यूज हम लोग करके क्या निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग माय डियर बायोट एप्लीकेशंस हमको पढ़ने हैं। 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो आज हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और पहला एप्लीकेशन क्या है जरा देखिए, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ये हो गया कि कोई एक सीधा तार है और उस तार में, ये सीधा तार है और तार में करंट फ्लो हो रहा है। मतलब क्या है माय डियर इस एप्लीकेशन का कि सर एक तार है और तार में करंट फ्लो हो रहा है। तो ओरस्टेड ने बोल दिया माय डियर कि तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बोला ठीक है, चारों ओर तो जनरेट होगा, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो वो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि सर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है माय डियर। कब? जब इस तार में करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट।
तो इस तार से ये डिस्टेंस दिया हुआ है a, इस तार से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P और इस P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है। अगर हमसे ऐसा कहा जाएगा तो हम ये वाला डेरिवेशन कर देंगे। हिंदी में भी लिख दिया गया है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, एक तार है जिसमें धारा बह रही है और इस तार के में धारा बह रही है, इसकी वजह से किसी बिंदु पर, वो बिंदु हमारा P है, उस बिंदु पे क्या निकालना है माय डियर, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू माय डियर कैलकुलेट करनी है। ठीक है माय डियर, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये आप फटाफट से फोटो ड्रॉ कर लें। मैं फोटो को पहले आप समझा देता हूँ, आप सभी को फोटो समझा देता हूँ। आप अपनी कॉपी में फोटो माय डियर ड्रॉ करें। मैं बताता हूँ, जरा देखेंगे ये क्या है। नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको हो सकता है यहाँ DL दिख रहा है, C दिख रहा है, C के नीचे नहीं दिख रहा है, तो आप समझिएगा कि ऊपर में Y लिखा है तो नीचे में X लिखा होगा माय डियर। XY मैंने बहुत बार कोशिश की पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। XY ये क्या है, XY एक तार है माय डियर, XY एक सीधा तार है। XY क्या है, ऐसे XY एक तार है, इस तार में करंट I फ्लो हो रहा है माय डियर। XY तार है और तार में करंट I फ्लो हो रहा है, कहाँ से, बोला X से Y की ओर जा रहा है। ठीक, अब इसी तार से इसका एक पॉइंट है O से A डिस्टेंस पे, देखिएगा फोटो समझ लीजिए, फोटो समझ गए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है माय डियर डेरिवेशन में। O से A डिस्टेंस पे हमने वो पॉइंट P लिया है, O से A डिस्टेंस पे क्या लिया है, पॉइंट P, उसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है माय डियर। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए बायोट-सवार्ट ने बोला कि सर अगर तार में अगर करंट फ्लो हो रही है तो इस तार की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बायोट-सवार्ट लॉ नहीं बताता है। बोला क्या बताता है, ये बताता है कि इस तार के एक छोटे से टुकड़े के कारण, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम सेलेक्ट कर लें तो इस टुकड़े की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा माय डियर, ये बताता है बायोट-सवार्ट लॉ। इस टुकड़े के एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम फिजिक्स में हमें पता भी है कि हम लोग सिर्फ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने की वजह से पूरा का पूरा वायर के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है माय डियर। किसी भी चीज़ के लिए फिजिक्स में हम लोग पहले स्मॉल एलिमेंट की चर्चा करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन करके पूरी बॉडी की चर्चा कर लेंगे माय डियर। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि सर ये XY में करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से A डिस्टेंस पे जो आपने पॉइंट P लिया है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन बोला कि हम एक बार में सर पूरे तार की वजह से नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं DL। यहाँ पे DL जो एक आप क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये DL, ये रहा DL हमारा, ये DL हमने टुकड़ा कट कर लिया है और इस टुकड़े की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बायोट-सवार्ट लॉ ने पहले ही दे दिया है, वो हम लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे हमें वो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाने वाला है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर इस फोटो को और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आगे। लिख लीजिए, नोट्स बनाइएगा माय डियर, जरूर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। बार बार बोलता हूं, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। कंसीडर अ वायर XY in which current is flowing from X to Y, from X to Y। हिंदी में लिख लेंगे, माना कि तार XY में धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं बोलता हूँ रोज रोज कि जो मैं लिखा रहा हूँ बस मैं बोलता हूँ, वो बोलता हूँ उसे आप सुन के लिख लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हों जो आपको बोर्ड पे स्पष्ट न दिखे, इसलिए मैं बोलता हूं तो बोलते वक्त भी आप लिख लिया कीजिए साथ साथ में। माना कि तार XY में धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है, इंग्लिश में मैंने पहले ही लिख दिया, आगे लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट
मैग्नेटिक फील्ड at point P at a distance of A from the wire। हिंदी में लिख लेंगे इस वाले का, हमें तार से A दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कई बच्चे मैसेज करके बोलते हैं सर आप हिंदी नहीं लिखाते। माय डियर, शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जहां हिंदी ना लिखाया हो। हिंदी जरूर लिखाता हूं क्योंकि मुझे पता है बिहार बोर्ड के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं माय डियर। तो मैं हिंदी बट जो वाले मीडियम वाले बच्चों का पूरा ख्याल रखता हूं माय डियर। ठीक है, लिख लेंगे। मिटा दूं? चलिए, वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। वीडियो रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 10-15 मिनट आपका समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, समय दीजिए 10-15 मिनट, बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेंगे थीटा क्या है माय डियर। पहले आर ले लीजिए। आर क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एलिमेंट DL, फ्रॉम एलिमेंट DL। एलिमेंट DL से बिंदु P का स्थिति सदिश। आर क्या? स्थिति सदिश का सिंपल मतलब समझिए ना, दूरी है इस टुकड़े से बिंदु P के बीच की दूरी। आप वो भी लिख सकते हैं कि आर क्या है? बिंदु P की दूरी है, कहां से? इस टुकड़े से। थीटा क्या है? बोला थीटा है माय डियर एंगल बिटवीन DL एंड R। DL तथा R के बीच का क्या है माय डियर? बोला कोण है। थीटा क्या है? DL और R के बीच का कोण है। तो जो लिखना था माय डियर, फोटो को देख करके जो लिखना था वो मैंने लिख दिया। आराम से हट जाता हूं, आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए माय डियर। 5 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। वीडियो रोक कर ही लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं माय डियर। चलिए, अब देखते हैं माय डियर क्या कहता है ये बायोट-सवार्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ क्या हो जाएगा? बायोट-सवार्ट लॉ की वजह से द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू एलिमेंट DL इज। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में बायोट को ऐसे ही लिखिए। बायोट-सवार्ट के अनुसार, बायोट-सवार्ट के अनुसार एलिमेंट DL के कारण
चुंबकीय क्षेत्र dB लिख के डैश देंगे, क्या लिखेंगे, dB। क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ बोलता है कि सर स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। dB इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कौन बोलता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। कल वो लेक्चर में पढ़ चुके हैं माय डियर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। कौन देता है वैल्यू माय डियर, बायोट-सेवर्ट लॉ देता है। किसके लिए देता है, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देता है। तो एक स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये रहा सर, आपके सामने आ गया, ये रहा। बोला हमें सर ये थोड़ा निकालना है, हमें तो पूरे के पूरे तार की वजह से निकालना है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा। लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के लिख लेंगे माय डियर। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और वापस से आते हैं, अब फोटो को समझते हैं। मैंने आप सभी को बोला है माय डियर कि हम फोटो पे वापस दौड़ के आएंगे और फोटो को वापस से समझाएंगे। जरा चलते हैं, हमें करना है इंटीग्रेशन माय डियर, किसका, इस पूरे एलिमेंट का, इस पूरे वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। तो जरा देखिए माय डियर, आपको अगर पूरा का पूरा वायर चाहिए, ध्यान देंगे, यहाँ समझिए, यहाँ देखिए माय डियर, यहाँ बोर्ड पे देखिए, ध्यान इधर उधर मत ले जाइए, बोर्ड पे देखिए। XY आपका पूरा का पूरा क्या है, तार है, ठीक। अब आप कहाँ हैं, बोला P पॉइंट पे हैं सर। P पॉइंट की वजह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बोला बिल्कुल करना है। तो अगर P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो और पूरा का पूरा तार लेना है आपको, तो जरा P से पूरा वायर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लेंगे। तो बोला सर P से अगर हमको ये पूरा वायर चाहिए, इसका मतलब तो ये हुआ, फोटो आप बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हुआ कि सर P से इस पूरे वायर के लिए हमारा एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा का पूरा ये एंगल बन रहा है, ये रहा जो मोटा वाला लाइन है सर, ये एंगल, ये पूरा एंगल अगर हम लेंगे तो हमारा पूरा तार मिल जाएगा। अगर हम P पॉइंट पे पूरा एंगल कैलकुलेट कर लें तो पूरा एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा तार मिल जाएगा माय डियर। बोला ठीक है सर। अब देखिए पूरा एंगल है कितना, बोला सर P से ये टोटल है φ1। देखेंगे ध्यान से, ये देखिए टोटल एंगल इस लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो आपकी आखिरी डॉटेड लाइन थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डॉटेड लाइन के बीच का जो एंगल है वो है φ1। φ1 है माय डियर, कितना है, φ1। अब ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है कंप्लीट लाइन, और ये कंप्लीट लाइन जो है इसकी बीच की एंगल है फाई, क्या है, फाई। ये टोटल थी φ1 और ये बीच वाली है फाई, और जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर वाली लाइन है, इन दोनों के बीच की एंगल है φ2। ये क्या है, φ2 है। तो माय डियर अगर हमें पूरा एंगल चाहिए, पूरा एंगल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे में सर पूरा φ1 है और ऊपर में φ2 है, यानी φ1 से अगर φ2 हम जाएं, φ1 से φ2 जाएं तो पूरा का पूरा एंगल हमको मिल जाएगा। अगर आप φ1 से क्या करें, φ2 जाएं, φ1 ये नीचे वाला पूरा है और φ2 पूरा ऊपर वाला है, तो अगर φ1 से φ2 माय डियर जाएंगे तो पूरा कंप्लीट वायर हमें मिल जाएगा। यानी कि इस पूरे टुकड़े के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। बोला सर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, φ1 से लेकर के φ2 तक। अगर φ1 से φ2 ले लेंगे तो पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा और पूरे एंगल के सामने हमारा कंप्लीट वायर मिल जाएगा, और कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हम निकाल लेंगे माय डियर। पर अब यहाँ पे सर समस्या आ गई हमारे साथ। क्या समस्या आ गई कि जो आप फार्मूला लिखे हैं इसमें ना फाई है ही नहीं। जब फाई है ही नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, यही क्वेश्चन है और यही बात आपको समझनी है इस डेरिवेशन के अंदर माय डियर। यही खास बात थी, यही खास बात थी कि आपको इस वैल्यू में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है कि फाई है ही नहीं, और हमें इंटीग्रेशन अब हमने देख लिया कि φ1 से φ2 हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी फाई के टर्म में हमको लेके आना पड़ेगा, यही काम करना है हमें। तो किसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस डेटा को फाई में चेंज करेंगे। तो बोला करंट तो सर नहीं चेंज होगा, वो तो वहीं है, उसको वहीं रहने दीजिए। करना क्या है सर आपको, ये जो dl है माय डियर, dl, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर, इन तीनों टर्म को माय डियर देखिए ध्यान से, dl साइन थीटा आर स्क्वायर, तीनों टर्म को
किस में बदल दीजिए, फाई के फॉर्म में चेंज करना ही आपका काम है। dl sin थीटा आर स्क्वायर, इन तीनों को क्या करना है, फाई के फॉर्म में चेंज कर देना है। किसके फॉर्म में, फाई के फॉर्म में चेंज करें। मतलब कैसे चेंज करेंगे सर, देखिए जरा कैसे चेंज करते हैं, देखेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल POC, ये रहा P सर, ये रहा वो, और ये रहा C, POC। इस POC में आप क्या देख रहे हैं कि ये सर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। मैं इस फोटो को इधर की ओर ड्रॉ कर देता हूं वापस से, ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये रहा P, ये रहा वो, ये रहा C, ये है 90 डिग्री। ठीक, ये पूरा का पूरा कितना है, यहां से यहां कितना है, L लेंथ दिया हुआ है फोटो में। ये कितनी है, R है, और ये कितना है, बोला सर A है। इस POC को मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ताकि आप साफ साफ देख पाए माय डियर। ठीक है, अब इसमें इस ट्रायंगल में POC में ये एंगल कितना है, आपको फोटो में दिया हुआ है फाई, कितना है, बोला फाई है माय डियर। अब जरा आप काम कीजिए, इस ट्रायंगल POC में आपको साइन थीटा, तो आप बताइए मुझे ये एंगल कितना है। ये एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है थीटा है, फोटो में पता है हमको, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। ये रहा थीटा, ये रहा फाई, ये रहा थीटा, ये रहा फाई। ठीक है, चलिए इस POC को मैंने बाहर ड्रॉ कर रखा है, ताकि आप साफ साफ देख सकें। अब जरा माय डियर देखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का योग कितना होता है, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, बोला सर 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों की वैल्यू अगर आप जोड़ दें तो किसके बराबर होगी, 180 के बराबर होती है मैटर। किसके बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं सर कि ये एंगल पहले से 90 है, तो अगर एक 90 निकल गया तो बाकी दो को जोड़ने पे 90 मिलेगा। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सर थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, बोला सर 90 डिग्री मिलेगा। ये फाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोला माइनस हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। बोला बिल्कुल हो जाएगा सर, थीटा इजकल टू 90 माइनस फाई। तो अगर ऐसा है तो क्या सर मैं दोनों तरफ साइन थीटा लिख सकता हूं, मैं बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, दोनों तरफ साइन लगा लीजिए। दोनों तरफ साइन लगा लिया, ये जरा देखिए, साइन 90 माइनस फाई क्या होगा, कॉस फाई माय डियर, कॉस फाई। आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, बोला सर कॉस फाई हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं माय डियर, बोला सर कॉस फाई लिख सकते हैं। मैंने अभी आप सभी को बताया क्या कि डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर, डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर, इन तीनों को किस में चेंज करना है माय डियर, बोला फाई में चेंज करें। स्टेप समझिए, डेरिवेशन में अगर आप स्टेप नहीं समझे तो आपसे डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। आप एक एक लाइन सोचिए, अगर रट करके लिख देंगे तो बहुत मुश्किल है माय डियर, बहुत मुश्किल है। आप जस्ट स्टेप समझिए। इतनी वैल्यू बैट्सवर्थ ने लिख दी। अब बोला सर डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर को रिप्लेस करना है फाई में, कर देंगे। एक ही ट्रायंगल है POC, बार बार उसी से हम काम अपना कर लेंगे। तो एक को तो हमने बदल दिया, साइन थीटा को कॉस फाई में। आया बात समझ में। इसी ट्रायंगल में आइए माय डियर, इसी ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल POC, अगेन POC में जरा कॉस फाई लगाइए। इस ट्रायंगल में कॉस फाई, तो कॉस थीटा बराबर सर हम जानते हैं B/H होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण होता है सर। तो बोला सर अगर ये फाई है तो आधार तो ऊपर वाला है और कर्ण है R, तो सर कॉस फाई बराबर हो जाएगा A/R। तो बोला यहाँ से R कितना हो जाएगा, बोला सर R बराबर हो जाएगा A/cos फाई, यही तो हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, A/cos फाई हो जाएगा। बोला R स्क्वायर को रिप्लेस करना था, तो R स्क्वायर को रिप्लेस करना था, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए। R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटा cos स्क्वायर फाई, ये आ गया सर R स्क्वायर। यहां से इधर की ओर लिख लेंगे, R स्क्वायर को रिप्लेस करना था फाई के फॉर्म में, ये रहा रिप्लेस कर दिया। R स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाई, फाई के फॉर्म में हमने साइन थीटा को भी रिप्लेस कर दिया है और R स्क्वायर को भी रिप्लेस कर दे दिया है रहा। आप वीडियो रोकिए माय डियर, आराम से लिखिए, मैं हट जाता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं और वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं माय डियर।
लिखिए माय डियर, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखेंगे, अब वापस से आएंगे इसी ट्रायंगल में। सर फ्रॉम ट्रायंगल POC वापस से ही बोला सर इसमें एक बार tan फाई तो जरा लगाइए, tan फाई। तो हम जानते हैं tan फाई इजकल टू P/B होता है, P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बोला इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर सर L है और बेस कौन है, A है, लंब बटा आधार, तो लंब L है और आधार कौन है, A है। तो tan फाई बराबर लंब L हो गया, आधार कौन हो गया, A हो गया। सर tan फाई इजकल टू L/A मिल गया, क्या A जा करके इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, बोला बिल्कुल कर जाएगा। तो L बराबर क्या लिख सकते हूँ मैं, A tan फाई लिख सकता हूँ माय डियर। A जाके क्या हो गया, गुना कर गया, A जा करके मल्टीप्लाई कर गया, तो L बराबर A tan फाई मिल गया। बोला अब क्या करना है सर, बोला साइन थीटा को रिप्लेस करना था, रिप्लेस कर दिया फाई में। आर स्क्वायर को रिप्लेस करना था फाई में, बोला उसको भी कर दिया। बोला सर डीएल को रिप्लेस करना था फाई में, वो अभी तक नहीं किया, वहीं तो कर रहे हैं माय डियर, वहीं तो कर रहे हैं। जरा देखिए एल इजकल टू A tan फाई आया है, तो बोला सर एल आया है, डीएल तो नहीं आया है, तो बोला डीएल आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात आ गई। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन मारे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, सब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल का डिफरेंशिएशन डीएल एक कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और tan का डिफरेंशिएशन होता है माय डियर सेक स्क्वायर फाई, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो बोला tan फाई का सेक स्क्वायर फाई, और इस फाई का वापस से करेंगे तो क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा। फाई का वापस से करेंगे तो क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा। ठीक है, ये रहा डीएल माय डियर, डीएल इजकल टू A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। आ गया ना सर, डीएल इजकल टू डीएल की वैल्यू फाई में आ गई कि नहीं आ गई, बोला यही तो सर करना था, हमें तीनों को फाई में रिप्रेजेंट करना था, तीनों को फाई में रिप्रेजेंट कर दिया है माय डियर, बोला कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर डालिए माय डियर। चलिए चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वीडियो रोक करके लिख लेंगे, लिख लीजिएगा वीडियो रोक के माय डियर। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माय डियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बस माय डियर आप वैल्यू फटाफट से उठा करके पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वैसे ही रहेगा। अभी डीएल की वैल्यू लिखा, क्या लिखा सर, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये रह गया डीएल की वैल्यू। बोला साइन थीटा की वैल्यू सर आपने क्या लिखी थी, कॉस फाई। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी सर, A स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ये लिखा था माय डियर। बोला बिल्कुल लिखा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हमने सबको फाई में चेंज कर दिया है, डीएल को चेंज कर दिया, ये रहा, साइन थीटा को चेंज कर दिया, ये रहा, आर स्क्वायर को चेंज कर दिया, ये रहा। अब आप ध्यान से देखेंगे माय डियर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बोर्ड पे देखिए माय डियर, बोर्ड पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आप दिक्कत हो सकती है आपके लिए, यहाँ समझेंगे। आप बताइए मुझे 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, बोला सर सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। 1/cos क्या होता है, बोला सेक थीटा, तो 1/cos स्क्वायर क्या होगा, बोला सर सेक स्क्वायर थीटा होगा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है माय डियर, बोला सेक स्क्वायर थीटा होता है सर। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 1/cos स्क्वायर लिखा है, मान सकता हूँ 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, इसका मतलब 1/cos स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि मैं इसको सेक स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ माय डियर, 1/cos स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ। बड़ा सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो ये सेक स्क्वायर फाई यहाँ पे और सेक स्क्वायर फाई ऊपर में, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ये लिखूंगा नहीं, समझाने के लिए आपको बताया है, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब देखिए ऊपर में एक ए है और नीचे में दो पावर है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, नीचे में एगो ए बच जाएगा। बोला बिल्कुल बच जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आई ऊपर में बच गया सर, नीचे में एक ए बच गया, ये रह गया। ये कॉस स्क्वायर फाई खत्म हो चुका है सेक स्क्वायर फाई से, ये कॉस फाई बच गया है, ये रहा कॉस फाई, ये डी फाई बच गया है, बोला लिख दिया डी फाई। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ये रहा। बोला अभी भी सर ये तो आपने स्मॉल एलिमेंट की वजह से ही निकाला है, अभी तक जो बायोट सवार्ट लॉ ने दिया था मैग्नेटिक फील्ड टुकड़े की वजह से, वो अभी भी टुकड़ा ही है माय डियर। जस्ट अभी तक हमने किया क्या है, इंटीग्रेशन करना था φ1 से लेके φ2 तक, ताकि आपका पूरा तार मिल जाए, φ1 से φ2 तक, ताकि आपका पूरा तार क्या हो जाए माय डियर, मिल जाए। तो पूरे तार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा φ1 से φ2। इसका मतलब पूरे एलिमेंट को फाई के फॉर्म में हमें लाना था। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो सिर्फ फाई में कन्वर्ट किया है। बोला अब इंटीग्रेशन करेंगे माय डियर, कहाँ से कहाँ तक, φ1 से φ2 तक। मैं हटता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिखिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। अगर किसी टॉपिक में किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो मैंने आप सभी को, देखिए व्हाट्सएप का ग्रुप है एक, वो इसके डिस्क्रिप्शन में रहता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है। अगर जिनको कोई प्रॉब्लम है आए उस ग्रुप पे मेरा नाम होगा, वहाँ पे आप मुझको पर्सनल मैसेज वहाँ पे भेज सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं माय डियर। चलिए, बोला सर बिल्कुल आपने ये काम कर दिया, अब हमें चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। बस अब इंटीग्रेशन का काम करेंगे और ख़त्म हो जाएगा डेरिवेशन। कुल चुंबकीय क्षेत्र, नेट का मतलब होता है कुल, हिंदी मीडियम के बच्चे दिक्कत नहीं होने वाली है माय डियर। कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है सर, बोला इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ये रहा आई बाई ए कॉस फाई इंटू डी फाई। बोला सर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, बोला φ1 से φ2 तक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्या मिलने वाला है सर, φ1 से φ2 आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन अब आप एक बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड है कैसा क्वांटिटी, बोला सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है सर, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कीजिएगा ना माय डियर, बोला बिल्कुल करेंगे सर। जरा देखेंगे क्या है, अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और पी पे बैठे हुए हैं तो आप ध्यान से सोचिएगा कि पी से अगर आपको नीचे जाना है एक्स तो आप जाएंगे सर एंटी क्लॉकवाइज, और पी से अगर ऊपर जाना है वाई तो आपको जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। यानी आपको देखेंगे ध्यान से, पी से आप एक बार नीचे गए और पी से एक बार आप ऊपर गए, पी से एक बार नीचे गए तो एंटी क्लॉकवाइज, और पी से ऊपर गए तो क्लॉकवाइज। यानी कि नीचे जाने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं और ऊपर जाने के लिए क्लॉकवाइज ले रहे हैं माय डियर। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, उल्टा। उल्टा होने की वजह से एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और नॉर्मली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जानते हैं कि नीचे की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे माय डियर माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का φ1। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ जाएंगे। नीचे गए एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर गए क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या है दोनों का उल्टा, इसलिए एक को माइनस लिया। माइनस बोला नीचे वाले को ही क्यों लिया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग नीचे वाले को ही माइनस मानते हैं, तो मान लिया -1, ये रहा। बोला अब आप सब कुछ कर दिए हैं सर, बाकी काम तो हम खुद ही से कर लेंगे। बोला नहीं मैं कर देता हूं, आप बस लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए। डीबी का इंटीग्रेशन हो गया बी, ये रहा, और ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए। बोला सर μ0/4 पाई, ये कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ, बोला सिर्फ कॉस फाई का होगा। सोचना क्या है, बस कॉस फाई का इंटीग्रेशन कीजिए -φ1 से φ2 तक। बोला बिल्कुल कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉस फाई का इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो कितना होता है, बोला सर साइन फाई होता है। कितना होता है, साइन फाई, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करना है, -φ1 से φ2 तक। ये कांस्टेंट का कांस्टेंट लिख दिया, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, ठीक। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना था, लिमिट कहाँ से कहाँ रखना है, -φ1 से φ2 तक। यहाँ तक लिखिए माय डियर।
थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है, घबराने की जरूरत नहीं। अब 5 नंबर भी तो मिलेंगे, ये भी तो सोचो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हो गया, लिखना तो पड़ेगा माय डियर आपको। चलिए अब मैं मिटा दूं, बोलो। चलो बोला अब क्या करना है सर, बस लिमिट रख दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। b इजकल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए। सर लिमिट रख दीजिए, साइन फाई, फाई की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो साइन फाई की जगह फाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट रख दिया, फिर उसके बाद सर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। सर बोला लोअर लिमिट कितना है, बोला माइनस का फाई 1 है, तो इसका मतलब साइन माइनस का फाई 1, ये लिमिट पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, लिमिट लोअर लिमिट कितना है, बोला माइनस है, माइनस का फाई 1, इसीलिए एंगल में माइनस का फाई 1 लिखा, और ये माइनस तो फॉर्मूले का है, बोला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं यहां समझ जाइए, साइन माइनस थीटा इजकल टू होता है माइनस का साइन थीटा। ये बात आप जानिए, ये साइन थीटा ऑड फंक्शन होता है, जो एंगल में आएगा माइनस माइडियर वो एंगल से बाहर निकल जाता है, तो साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है। त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हुए हैं माइडियर, ठीक है। बोला बिल्कुल सर, इसका मतलब जो यहाँ माइनस है वो माइनस बाहर निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोला सर प्लस हो जाएगा। इसी के साथ हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये रहा डेरिवेशन जिसके लिए हम लोग पिछले आधे घंटे में से परिश्रम मेहनत वो आपके सामने आ चुका है। म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। और माय डियर अगर दोनों प्लस से है, फाई 2 और फाई 1 जब दोनों प्लस ही हैं तो फाई 1 को पहले लिख दीजिए, फाई 2 को बाद में लिख दीजिए, देखने में अच्छा लगता है 1 2, तो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो रोकिए और नोट्स बनाइए। लिखेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं माय डियर, ऊपर का मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पर एक शानदार हमको नोट लिखाना है। वीडियो मिटा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा माय डियर, वीडियो रोक के लिख लेंगे, नोट लिखेंगे। डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप अपने एग्जाम में आपके आएगा माय डियर, तो आप यहीं तक लिखिएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा माय डियर। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितना भी लगाना है लगा लीजिए इसके ऊपर, इसके ऊपर। इफ वायर इज इनफिनाइट देन पॉइंट P इज वेरी नियर टू वायर एंड फाई 1 इजकल टू फाई 2 इजकल टू 90 डिग्री। ओके, हिंदी में लिख दूं, बोला लिख दीजिए। यदि तार अनंत लंबाई का हो तब बिंदु P तार के बहुत नज़दीक होता है तथा फाई 1 का मान फाई 2 का मान आपस में बराबर होकर के 90 डिग्री हो जाता है माय डियर।
हिंदी में लिख लेंगे, जो ऊपर बात लिखा है उसी को हिंदी में लिख दिया। मैंने बोला तार अगर बहुत बड़ा हो जाए, इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाए तो। बोला सर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हमारे प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल में सब चीज़ फाइनाइट है, सबकी लेंथ फिक्स है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के लिए आइडियल केस है, पढ़ लेते हैं। इन्फिनाइट लॉन्ग, अगर ये वायर बहुत लंबी हो तो उस केस में जो पॉइंट P है वो इसके बहुत नज़दीक हमको लगेगा। तो बहुत नज़दीक लगेगा यानी P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, P पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माय डियर। P कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब जो लाइन ये वाली यहाँ जा रही थी वो लाइन आ जाएगी कहाँ, यहाँ। इसका मतलब अब एंगल कितना बनेगा, बोला सर 90 डिग्री बनेगा। तो यही तो φ2 था, तो φ2 कितना बन गया, बोला सर 90 डिग्री बन गया। अब सर इस नीचे से x से ये एंग जा रहा था P पे, x से P, तो ये पूरा φ1 बन रहा था। अब चूंकि आप पॉइंट P को उठा करके यहाँ लेके आ रहे हैं तो x से एक लाइन जाएगी वो यहाँ जाएगी। तो बोला सर ये पूरा φ1 था, तो आपकी बार φ1 भी क्या बनेगा, बोला सर 90 बनेगा। तो φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाता है अगर पॉइंट P इस तार के नज़दीक हो जाए। बोला कब नज़दीक होगा, जब तार की लंबाई बहुत बड़ी हो। ठीक, ऐसे केस में दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अभी हमने फार्मूला लिखा था माय डियर कि dB इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। बोला सर अभी हमारा डेरिवेशन से ये रिजल्ट निकल के आया। बोला आया रिजल्ट निकल के, अगर φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाए तो सर ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है माय डियर, ध्यान से देखिए। साइन φ1 की वैल्यू बोला 90 डिग्री, साइन φ2 की वैल्यू वो भी 90 डिग्री आपने φ2 में रखना है। तो साइन 90 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ये भी साइन 90 की वैल्यू 1। तो अंदर से 1 + 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा माय डियर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब तो सर ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड dB इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा I/A, और ब्रैकेट से क्या मिला, 1 + 1 क्या मिला सर, 2 मिला। क्या मिला, ब्रैकेट से 2 मिल गया मुझे। बस हो गया डेरिवेशन हमारा। ये 2 से 4 आपकी मर्जी है, काट दीजिए, नहीं मर्जी है वैसे ही रख दीजिए। अगर काट देंगे तो कितना होगा, बोला 2 होगा। ऊपर क्या मिलेगा, म्यू नॉट I, और नीचे में क्या होगा, 2 पाई A। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे। VBI क्वेश्चन पूछते हैं ना माय डियर, VBI, ये VBI नहीं है, देख लीजिए कितना VBI है, आप समझ लीजिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे ना माय डियर, अगर न्यूमेरिकल की, अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सुन लीजिए ध्यान से बात, अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो 40 से 50% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर का सिर्फ इसी फार्मूले पे लगता है माय डियर। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो 40 से 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कर सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, और ये रिजल्ट भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, सब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल आता है यहाँ से माय डियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपसे बोला जाएगा, अगर आपसे माय डियर सिर्फ कह दिया जाए, सुन लीजिए कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे, बोला सर ये केस हम कब लाए हैं, जब तार इन्फिनाइट हो। पर मैं बोल रहा हूं कि इन्फिनाइट का कोई केस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, फाइनाइट है। तो आपसे इन्फिनाइट का है, फाइनाइट का है, सुन लीजिए मेरी बात। क्वेश्चन में आप ये दिमाग अपना नहीं लगाना ज़्यादा। जैसे तार हमको फाइनाइट बोले, इन्फिनाइट बोले, कुछ भी बोले, तार में करंट फ्लो हो रहा है और उससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट P है, और ये P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछता है माय डियर, तुरंत फार्मूला लगाएंगे म्यू नॉट I/2 पाई। क्या लगा देंगे, म्यू नॉट I/2 पाई। अगर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ क्या ले लेंगे, 2 पाई r ले लेंगे, याद रखिएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए माय डियर, नोट्स का रिवीजन कीजिए, और बहुत जल्द आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास शुरू होने वाला है हर रोज़ शाम को माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा माय डियर।